हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एकेटीयू की बीटेक के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट, जिसका कोड BAS 103 है, उनके लिए यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और मैं ये भी बताऊंगा, वैसे तो हर यूनिट में मैं स्टूडेंट बता देता हूं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 से 7 हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर आपको मैट्रिक्स दी है तो आपको रिड्यूसिंग इट नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी रैंक आपको निकालनी है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी स्किप करके जाना नहीं है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इनवर्स। एक क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेगा इनवर्स का, कि ये आपको इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके, कि ए इनवर्स निकालिए आप, ठीक है। तो यहां पर आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, तो दोनों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, दोनों क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में 110% देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि डिजिट चेंज हो, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रो या फिर कॉलम, या फिर ये दे रखा होगा कि हाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करिए, तो आपकी चॉइस है, चाहे तो उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए, चाहे फिर कॉलम अप्लाई किए, ठीक है स्टूडेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है क्वेश्चन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये आपके पास क्वेश्चन, इसको आपको क्या निकालना है, प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स आएगी, इसका यदि आप ए की पावर 8 करते हैं, तो देन उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई ए की पावर 7 में करते हैं, देन उसके बाद तो ये मैट्रिक्स आपके पास आती है, तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ करिए कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये आपके पास 2 मार्क्स में आ जाता है कभी कभार, वैसे इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे तो इसको स्किप, वैसे आपने कर रखी होगी कैली हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि आप भी तो इंटेलिजेंट हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम स्टूडेंट। वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स दी है, तब आपको ए इनवर्स निकालना है, और उससे पहले आपको क्या करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करके आपको दिखाना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तो बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें स्टूडेंट 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट PAQ इज ए नॉर्मल फॉर्म। यहां पर PAQ क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, तब आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको बतानी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जितने भी क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं जिन पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, वो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। जैसा यूनिट नंबर 2 का नेम है स्टूडेंट डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कुछ टॉपिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन प्यारा सा खूबसूरत सा है, क्या है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर m cos -1x, तो तब आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ये यहाँ पर x y n+1 है ये यहाँ पर, देन उसके बाद माइनस, इसी क्वेश्चन में ये माइनस विद इन ब्रैकेट n² प्लस m² y n इज इक्वल टू 0, तब आपको ये प्रूफ करिए कि x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इफ y इज इक्वल टू, देन ये है, तो तब आपको y n और इज इक्वल टू 0, जो भी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या रख देंगे आप, 0 वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ y इज इक्वल टू साइन विद इन ब्रैकेट m साइन इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है स्टूडेंट, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप करने नहीं है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइलर थ्योरम को वेरीफाई करिए ये, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार आइलर थ्योरम से आता ही आता है। यदि आपने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे तो आप वहां से जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं कि कौन से यूनिट के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इफ यू यू दे रखा सेक इनवर्स एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, तो तब ये आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो जब आपको ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों में से एक तो 110% आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बट आपको दोनों क्वेश्चन करके जाने, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर, जो कि यूनिट नंबर 3 है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, जो कि पहला क्वेश्चन है, प्यारा सा खूबसूरत सा है, जो कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, टेलर सीरीज का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टेलर सीरीज कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फाइंड द टेलर सीरीज, इसको एक्सपेंशन करना है आपको, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर, जबकि पॉइंट यहां पर दिए हैं 2,1। इज दैट क्लियर? तो तब आपको टेलर सीरीज को एक्सपेंशन करिए, कर लिया होगा पहला क्वेश्चन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपेंड, सेम ऐसे ही एक्सपेंड यहां पर भी करना है, तो देन यहां पर भी आपको एक्सपेंड करना है, लेकिन डिग्री कौन सी टर्म तक, डिग्री 2 तक आपको ये एक्सपेंड करना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और एफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तब आपको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन दिया है ये कंटिन्यूअस तो है, बट ये क्या है कि एक्स बराबर 0 पर ये डिफरेंशियल नहीं है, तब ये आपको दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है ये आपको। क्या? वेरीफाई लेग्रांजिस थ्योरम। लेग्रांजिस थ्योरम भी आप करके जाइए, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछता है, बट ये यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सभी 7 मार्क्स के हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इन, जबकि ये आपको वैल्यू दे रखी है, तब आपको लेग्रांजिस थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं इसके कुछ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो कि प्यारे से खूबसूरत से होने वाले हैं। सर आप बहुत बोलते हो प्यारे से खूबसूरत से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पर, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2, -1 फ्रॉम द स्फीयर। तब आपको ये दिखाना है, इसका मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जबकि पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। क्या जब ये क्या है स्फीयर है, तब आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट टॉप, ऊपर से खुला है, तो तब आपके पास क्यूबिक 32 क्यूबिक फीट है। फाइंड द डायमेंशन, आपको डायमेंशन निकालनी है, मतलब एक्स वाई जेड, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, तब आपको ये निकालना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए प्लीज, इस क्वेश्चन को तो स्किप नहीं करना, ठीक है।
divide 24 into three parts such the continued product of the first square of second and cubic of the third is maximum। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपने ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैकोबियन मेथड से करने हैं आपको। तो सभी जितने भी तीनों क्वेश्चन लिखे हैं, इन तीनों में से गारंटी है कि कम से भी कम 2 क्वेश्चन आपको 110% आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो तीनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जैकोबियन मेथड इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है यदि आप करेंगे तो। इज दैट क्लियर? करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर, जो यूनिट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं सर, क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट यहां पर लिखा है, क्या है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर। हमेशा याद रखिएगा कि चेंजिंग ऑफ द ऑर्डर का क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। देखो ऐसा तो स्टूडेंट नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं बिल्कुल सेम टू सेम डिजिट आ जाए। हाँ, डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड वही रहेगा सॉल्व करने का। तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करिए, सभी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि अभी आज 11 तारीख है, तो 12, 13, 14 3 दिन आपके पास पूरे हैं। तो 3 दिन में आप इन क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, तो इस बात की गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जबकि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी लिमिट है, फिर x टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y अपॉन y dy अपॉन dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इवोल्यूएट करना है, सेम ऐसे ही। अगर ये आपने ऊपर कर लिया तो देन इससे नीचे वाला भी आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, देन उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर पहला वाला किया तो सेकंड भी आप कर सकते, थर्ड भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि सेम ऊपर पहले की जैसा हो गई। जैसा आप यहां पर देखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू 2 इंटीग्रेशन x का स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस x, मतलब लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, आप तो जानते ही हैं इतना। तो एक्स वाई डी वाई अपॉन डी वाई और डी जेड, dy और dx है, dy और dx है। ठीक है, तो ये आपको और चेंज करना है ऑफ इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? इसके कुछ और देखते हैं, यूनिट नंबर 4 के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, जो कि 2 यहां पर लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने बताया था, जब आपको बता रहा था कि एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आते ही हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम आपको निकालना है, जबकि रीजन आपको दिया है सरफेस एरिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन द प्लेन z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3। तब आपको वॉल्यूम निकालिए। तो इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपने पहले से कर रखा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इजी है, आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप एक बार को चाहे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यदि क्वेश्चन नंबर 4 किया तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सेम अप्रोक्सीमेटली दोनों ही सेम है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यहां पर सॉलिड दिया, बाउंडेड रीजन आपको सरफेस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0, ये आपके पास दी है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और कर लिए भी होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की ओर, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। कौन सी है? वेक्टर कैलकुलस। तो हम लास्ट यूनिट की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट जैसा हम यहां पर ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन है क्या? इफ f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप माइनस के 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड कैप, फाइंड द डाइवर्जेंस। आपको यहां पर निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड कर्ल एफ निकालना है, जबकि यहां पर पॉइंट दिए हैं। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2
प्रूव दैट, ये डाइवर्जेंस कर्ल, डाइवर्जेंस और कर्ल तो ये आपको ने पढ़ लिए होंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तो ये नेक्स्ट इसकी तरह भी आ सकता है जैसा और में लिखा है कि प्रूव दैट फॉर एवरी फील्ड वी वेक्टर और डाइवर्जेंस कर्ल वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो दोनों का सॉल्यूशन एक ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल का एक क्वेश्चन तो 110% ही आएगा, तो मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन आपको लिखे हैं, तो दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। डायरेक्शनल का तो पक्का ही आएगा, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शनल ऑफ द फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई 4xz एट 1 माइनस 2 1 in the direction of 2i minus j minus के 2k कैप है, ठीक है, 2k कैप है यहाँ पर, ठीक है। फाइंड आल्सो द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ फाई। तब आपको ये निकालना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, तो दोनों में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा 7 मार्क्स में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि यहां पर लिखा है, तो इसलिए मैं यहां पर इस वाले क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, तो बट दोनों आपको करने हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पर वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। ये जो जितने भी थ्योरम वाले क्वेश्चन है, तो जितनी भी थ्योरम, 3 थ्योरम है, तीनों थ्योरम को एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से करके जाइए, क्योंकि 2 या 3 मतलब 2 क्वेश्चन तो 110% ही मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो यहां पर डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करवाया है, जबकि एफ यहां पर एफ वेक्टर दिया है, तो और यहां पर बाउंडेड की क्या दी है, वैल्यू दी है कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। तब आपको डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। तो यहां पर स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करवाया है, ठीक है। तो आप कर लेंगे ना, तो यहां पर जैसे यहां पर दिया है x इज इक्वल टू 0 या x y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, तो यहां पे इस स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करिए, जबकि यहां पर f वेक्टर आपको दिया है, ठीक है। और उसकी रेक्टेंगुलर राउंड बाय द रेक्टेंगल इन द प्लेन z इज इक्वल टू 0, जबकि बाउंड्री कंडीशन भी आपको दी है कि ये बाउंड्री कंडीशन है। इज दैट क्लियर? इसके 2 क्वेश्चन और हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए प्लीज, ठीक है। तो जितनी भी थ्योरम वाले मैं बता रहा हूं कि जितने भी थ्योरम के क्वेश्चन है बिल्कुल भी स्किप नहीं करने स्टूडेंट, ठीक है। मैं सजेशन यही करूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा दिया बस उनको कर लीजिए आप, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पास की तो बात की दूर है, ठीक है। अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, यहां पर आपको ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करके तब आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं वहां से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई जे कैप, इवेल्युएट क्लोज इंटीग्रल सी ए कैप ए वेक्टर डॉट डी आर अराउंड द कर्व सी कंसिस्टेंसी ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू x, ठीक है। तब यहां पर इवेल्युएट करना है, ये इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए प्लीज, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है स्टूडेंट कि डिजिट चेंज आए, लेकिन आएंगे ही, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड वही रहता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, इन सभी क्वेश्चन का यूनिट वाइज सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे 10 कमेंट कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट 10 कमेंट कर दे, यदि इस वीडियो पर 10 कमेंट आ जाती हैं तो मैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, आपके एग्जाम से पहले मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यदि
10 लाइक आती हैं और 10 कमेंट आती हैं तो पक्का 110% सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप वहां से जाके इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।